हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द रियल कक्षा में। आज हम लोग ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही आसान है। अगर आप नाइन्थ में हैं या टेंथ में हैं या 11th और 12th में से किसी भी क्लास में हैं, आपको सभी क्लास के लिए ये टॉपिक जरूरी है। इसलिए आप इस टॉपिक को समझिए और देखिए। और बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। टॉपिक है आपका कि आयन। ठीक है, आयंस क्या होता है। इंग्लिश में आयन बोलेंगे और हिंदी में भी इसका आयन से ही होता है। ठीक, तो सिंपल वर्ड में आपको हम समझाते हैं, सिंपल भाषा में, कि कोई भी आपके पास परमाणु है या कोई भी आपके पास अणु है या फिर ऐसे मानिए मोटा मोटी कि कोई भी चीज है आपके पास, अगर उस पर आवेश है यानी कि उस पर कोई चार्ज है, चार्ज बोले तो या तो प्लस चार्ज और या फिर माइनस चार्ज, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आयन बोलेंगे। फिर एक बार सुनेंगे कि ऐसा कोई भी चीज, जैसे आपको हम एक उदाहरण देते हैं, मान लीजिए ये है ऐसे कोई भी पदार्थ है, इस पदार्थ पर ऐसे आवेश लगा हुआ है, या तो प्लस माइनस का और या फिर प्लस का, तो बस यही पदार्थ आपका क्या कहलाएगा, आवेश कहलाएगा। ये आपको समझने के लिए आसान भाषा में बताया गया है कि कुछ भी अगर है उस पर प्लस या माइनस है तो वो आपका क्या हो जाएगा, आवेश हो जाएगा। लेकिन यहाँ कुछ भी का मतलब या कोई भी पदार्थ का मतलब क्या होगा, या तो अणु होगा या तो परमाणु होगा, यही सब चीज हो सकता है। ठीक, तो इसका डिफिनेशन भी वैसे ही आसान भाषा में लिखा गया है कि आवेश युक्त कण को आयन कहते हैं। यानी ऐसा कोई पार्टिकल, ऐसा कोई कण, ऐसा कोई टुकड़ा या ऐसा कोई परमाणु या अणु जिस पर कोई आवेश हो, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, आयन बोलेंगे। ठीक, ऐसा कोई भी परमाणु है जिस पर आवेश है यानी प्लस या माइनस है, ऐसा कोई अणु है जिस पर आवेश है यानी प्लस या माइनस है, ऐसा कोई पार्टिकल, टुकड़ा या कण है जिस पर प्लस या माइनस है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आयन बोलेंगे। जैसे आपको हम एक उदाहरण से समझाते हैं। अब देखिए, जैसे आपके पास Na है, तो ये सोडियम का परमाणु है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि सोडियम एटम। ये सोडियम का परमाणु है। लेकिन अगर यही Na पर प्लस आ जाए तो अब आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सोडियम आयन हो जाएगा। जैसे ये क्लोरीन है, इस पर कोई कुछ नहीं है, प्लस माइनस कुछ नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्लोरीन एटम, यानी कि क्लोरीन का परमाणु। लेकिन क्लोरीन पर माइनस आ गया तो ये आपका हो जाएगा क्या, क्लोरीन आयन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इस बात को समझ सकते हैं कि जिस पर प्लस या माइनस नहीं है वो एटम है, लेकिन उसी एटम पर अगर प्लस या फिर उसी कोई भी एटम में से उसमें अगर माइनस आ गया तो वो चीज आपका किस में बदल जाता है, आयन में। तो इसका कंक्लूजन यही है कि किसी पर प्लस या माइनस अर्थात आवेश हो यानी चार्ज हो तो वही आपका क्या होता है, आयन होता है। जैसे उदाहरण देख सकते हैं, आपके पास यहाँ पे क्या Na प्लस आयन है, K प्लस आयन है, Mg+2 आयन है। अच्छा, दो प्लस हो, तीन प्लस हो, एक प्लस हो, दो माइनस हो, तीन माइनस हो, एक माइनस हो, उससे कोई मतलब नहीं है। बस मतलब इससे है कि उस पर प्लस या माइनस है कि नहीं है। अगर उस पर प्लस या माइनस है तो वही आपका क्या कहलाएगा, आवेश कहलाएगा, आयन कहलाएगा। ठीक है, चलिए Al3+ Fe- और Cl-O2-। असल में जो ये आपको माइनस दिखाई दे रहा है ना, ये प्लस इसके ऊपर है, ये प्लस इसके ऊपर है, ये +2 इसके ऊपर है और ये +3 इसके ऊपर है, ये माइनस इसके ऊपर है, माइनस और -2। ये टाइपिंग में ऐसा हुआ है, इसलिए आप इसको इग्नोर करेंगे। चलिए, आई होप कि आपको आयन समझ में आ गया कि जिस पर प्लस या माइनस यानी कि कोई आवेश होगा वो आपका आयन होगा। अब अभी आप देखें खुद यहाँ पे कि किसी किसी पर ऐसा है कि प्लस है, जैसे आप ये सभी को देख सकते हैं, इस पर प्लस है और ये सभी को देखिए तो माइनस है। इसका मतलब किसी पर प्लस भी हो सकता है और किसी पर माइनस भी हो सकता है। जिस पर प्लस होगा उसको बोलेंगे धन आयन, यानी धन और आयन, और जिस पर माइनस होगा उसको क्या बोलेंगे, ऋण आयन। अर्थात आयन दो प्रकार के होता है, एक होता है धन आयन और एक होता है ऋण आयन। चलिए दोनों को हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले है आपका कि धन आयन, धन और जोड़ आयन। जिस पर धन आवेश होगा यानी कि प्लस चार्ज होगा वो आपका क्या होगा, धन आयन होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपके पास है Na+, ठीक है, और K+ पोटेशियम आयन और Mg+2 और मैग्नीशियम आयन
और Al+3 एल्युमिनियम आयन। आपको हम ये बताएंगे अभी कि किस पर प्लस आएगा और किस पर माइनस आएगा, और अगर किसी पर प्लस आएगा तो क्यों आएगा और माइनस आएगा तो क्यों आएगा, और ये भी आपको बताएंगे किसी पर कितना प्लस आएगा और किस पर कितना माइनस आएगा। पहले आप आयन को तो समझ जाइए। तो आयन आप समझ गए कि जिस पर प्लस या माइनस होगा, और उनमें से अगर जिस पर प्लस है तो वो आपका क्या कहलाएगा, धनायन कहलाएगा, जैसे कि ये सब आपका उदाहरण है। अब धनायन बेसिकली होता कौन है, तो जितना भी धातु होता है ना वो सभी धनायन होता है। क्यों धनायन होता है, क्योंकि आप देखेंगे ना कोई भी धातु का, तो उसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, जो कि वो उतना ग्रहण नहीं कर सकता है, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, त्याग कर देता है। जैसे आपको हम एक उदाहरण देते हैं, सोडियम। सोडियम का परमाणु संख्या जो होता है वो होता है 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2, 8 और 1, 2, 8, 10, 1, 11। अब इसको अस्थायी होने के लिए, सब कोई भी परमाणु है उसको अस्थायी होने के लिए उसका बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन, जो कि इसके बाहरी कक्षा में भी कितना इलेक्ट्रॉन है, मात्र 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, यानी कि निकाल देगा। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो इसका क्या होगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल गया। तो अब इसका बाहरी कक्षा में कितना बच गया, 8। अब यही जो होगा इसका बाहरी कक्षा होगा, और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 8 इलेक्ट्रॉन। अर्थात अभी जो है ये अस्थाई है। तो अस्थाई होने के लिए इसको क्या करना पड़ा, 1 इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ा। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 1 इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया, इसलिए इस पर क्या आ गया, धन आवेश आ गया। तो जितना भी धातु होता है वो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, और इलेक्ट्रॉन को त्याग करके किस में बदल जाता है, धनायन में बदलता है। अब सर ये तो समझ में आ गया कि जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा उस पर क्या आएगा, धनायन। एक तो आपको हम कॉन्सेप्ट समझा दिए कि क्योंकि इसका बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं हो रहा था, वो 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया। अब आपको एक बात याद कर लेना, इस बात का गांठ बांध लेना है कि जो भी परमाणु होगा ना वो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो उस पर एनी हाउ प्लस चार्ज ही आएगा। सभी धातु जो होता है वो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, इसी पर धनायन होता है और ये धनायन में बदलता है। जो धातु जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करता है उस पर उतना धन आवेश आता है। चलिए अब इस बात को भी हम आपको समझाते हैं। जैसे आपके पास यहाँ सोडियम था, सोडियम में अब ये देखें कि ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग किया, यहाँ पे 1 था, ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग किया, इसलिए सोडियम पर क्या आया, 1 प्लस। जैसे पोटेशियम को ले लेते हैं, आपके पास पोटेशियम है, इस पोटेशियम का परमाणु संख्या होता है 19। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप करेंगे तो इसका होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, ये हो गया 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12 और 3p6, 4s1। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका अगर आप पहला कक्षा में देखेंगे इलेक्ट्रॉन तो 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा कक्षा में देखेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरा कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जो चौथा कक्षा है सबसे बाहरी उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि इसका बाहरी कक्षा में होना कितना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस केस में ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्याग कर देगा, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को वो निकाल देगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इसका बाहरी कक्षा ये बचेगा, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 8 इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि अब ये क्या हो गया, अस्थाई हो गया। तो अस्थाई होने के लिए इसको क्या करना पड़ा, 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागना पड़ा, इसलिए पोटेशियम पर कितना प्लस आएगा, 1 प्लस आएगा। चलिए मैग्नीशियम पर देख लेते हैं कि 2 प्लस क्यों आया। तो आपके पास जो मैग्नीशियम है उसका परमाणु संख्या होता है 12, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें आप देखेंगे तो इसका पहला जो कक्षा है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन, 2, और दूसरा कक्षा ये देखिए, ये आगे वाला जो नंबर है ये कक्षा को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आ रहा तो एक वीडियो बनाया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, बहुत बेसिक से और बहुत आसान वे में बताया गया है, तो आप वहां पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो आगे का नंबर है ना, ये कक्षा यानी सेल को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका दूसरा कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, ऊपर वाला जो नंबर है वो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो S, P, D, F ऐसे अल्फाबेट आपको मिलेगा वो उप कक्षा यानी सब सेल को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे हम उसको नहीं बताएंगे, इसके लिए अलग से वीडियो बनाया हुआ है, क्योंकि अगर इसमें बताएं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए। चलिए, तो अब अपने पास क्या है कि इसका जो दूसरा कक्षा 8 और तीसरा कक्षा में कितना
2 इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको चाहिए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में। तो 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए अब इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्याग कर देगा, जिसके वजह से जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा ये खत्म हो जाएगा, इसका बाहरी कक्षा बच जाएगा ये, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन। सो इस ये अब अस्थाई हो गया। अब ये क्या हो गया, अस्थाई। तो अस्थाई कैसे हुआ सर, ये अस्थाई हुआ 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग क्या है, इसलिए मैग्नीशियम पर क्या आ जाएगा, +3 आएगा। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा उस पर क्या आएगा, धन आवेश, और जितना त्याग करेगा उतना धन आवेश। एक एल्युमिनियम को ही देख लेते हैं। आपके पास एक ये एल्युमिनियम है, चलिए, तो Al इसका परमाणु संख्या होता है 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, 13 हो गया होगा, आप गिन भी सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन 4 6 4 10 2 12 1 13। ऊपर का जो नंबर है ये इलेक्ट्रॉन दिखाता है, और ये जो आगे वाला नंबर है ये कक्षा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कि इसका जो पहला कक्षा यानी 1, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, और दूसरा कक्षा जो है इसमें कितना है, 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन है इसमें, ठीक है। और तीसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन। फिर से इसका 8 नहीं हुआ, तो इस केस में ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, त्याग। अब 3 इलेक्ट्रॉन त्याग क्या है, इसलिए एल्युमिनियम पर कितना आवेश आएगा, +3 आवेश आएगा। उसी तरह से अब आपको ऋणायन समझने में आसान होगा कि जैसे जिस पर धन आवेश होता था वो धनायन, तो जिस पर ऋण आवेश होगा यानी माइनस चार्ज होगा वो क्या होगा, ऋणायन होगा, ठीक है। जिस पर ऋण आवेश माइनस होता है वो ऋणायन। जैसे आप देख सकते हैं F पर माइनस, Cl पर माइनस, O पर 2 माइनस, तो ये सारा का सारा क्या है, ऋणायन है। जैसे सभी धातु धनायन होता था उसी तरह जो अधातु होता है वो ऋणायन होता है। हाँ, लेकिन सभी अधातु ऋणायन नहीं होता है, ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे ये बात नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पे ये टाइपिंग समझे मिस्टेक है कि अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन में बदलता है, लेकिन सभी अधातु ऐसा नहीं करता है, ठीक है। जैसे कि आपके पास अक्रिय गैस है, ये भी अधातु ही है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करता है। तो आप याद रखेंगे कि अधातु जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके किस में बदलता है, ऋणायन में बदलता है। क्या बोले हम कि चलिए अब याद रखिएगा कि जो अधातु होता है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके किस में बदलता है, ऋणायन में बदलता है। यानी ये इलेक्ट्रॉन को कहीं से लेगा और किस में बदल जाएगा, ऋणायन में, ठीक। जो अधातु जितना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उस पर उतना ऋण आवेश आएगा। वैसे ही जैसे धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन में बदलता है और जितना इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है उतना धनायन, उसी तरह ऋणायन में भी है कि सभी उसी तरह ऋणायन में भी है कि जो भी अधातु है आपके पास वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो वो ग्रहण करके किस में बदल जाएगा, ऋणायन में बदल जाएगा। और दूसरी बात कि वो जितना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उस पर उतना ऋण आवेश आएगा। जैसे आपको हम उदाहरण से समझा देते हैं, यहाँ F पर 1 माइनस, Cl पर 1 माइनस, दोनों में से किसी एक को समझ लेते हैं। क्लोरीन को समझ लेते हैं, परमाणु संख्या 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। चेक कर ले कितना हुआ, इसका इलेक्ट्रॉन हो गया 2 2 4 6 4 10 5 10 2 12 5 17, 17 इलेक्ट्रॉन था, 17 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसमें देख लीजिए आप कि इसका जो पहला कक्षा है इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8, तीसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7। ये एक इलेक्ट्रॉन और अगर कहीं से ले ले तो आसानी से ये क्या हो जाएगा, अस्थाई हो जाएगा, क्योंकि अस्थाई होने के लिए बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन इसको कहीं से भी मिल सकता है। तो आज देखिए एक इलेक्ट्रॉन लेना ज्यादा आसान है जबकि 7 इलेक्ट्रॉन देना ज्यादा मुश्किल है, ठीक। इसलिए यहाँ वो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो आपके पास जो ऋणायन बनेगा कैसे बनेगा, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पर ऋणायन आता है, और जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उतना ऋण आवेश आता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, इसलिए क्लोरीन पर कितना आवेश आएगा, 1 माइनस आएगा। जैसे ऑक्सीजन को देख लेते हैं, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। आप इसमें देख सकते हैं कि इसका जो पहला कक्षा है इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, और दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6। तो इसको 8 होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करना होगा, ग्रहण। तो ये आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा इसलिए इस पर क्या आएगा, 2 आवेश आ जाएगा माइनस। तो आई होप कि आपको ऋणायन और धनायन समझ में आ गया होगा। 1 मिनट से कम समय में हम इसको ब्रीफ रिवीजन करा देते हैं। तो आयन क्या होता है, आयन उसको बोलेंगे जिस पर कोई ना कोई क्या होगा, आवेश होगा। अब आवेश में चाहे धन आवेश हो
या फिर ऋण आवेश हो, उसी को क्या बोलेंगे? आयन। अब अगर इस आयन में से अगर धन या प्लस चार्ज है यानी कि धन आवेश है तो इसी को क्या बोलेंगे? धनायन। और ऋण आवेश है तो इसी को क्या बोलेंगे? ऋणायन बोलेंगे। ठीक। अब धनायन जो होता है वो धातु होता है। धातु क्या होता है? धनायन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? त्याग करता है। और अधातु जो होता है वो आपका क्या होता है? ऋणायन। अधातु कैसा होता है? ऋणायन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ग्रहण करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।